मैं अगर अंतर कहूँ तो अंतर केवल इतना सा, कभी कभी लोग कहते हैं कि आर्य समाज की वैदिक विचारधारा और सनातन विचारधारा में बेसिक अंतर कहाँ पर है। सनातन मतलब जिसको हम आज के समय में आर्य समाज से एक अलग हिंदू समाज को मान रहे हैं बड़ा रूप में, उसको अब सनातन कह लें, हम भी सनातन ही हैं। आर्य समाज सनातन से अलग नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं कहूँ केवल एक छोटे सा अंतर है। क्या? और वो अंतर यह कि हम ईश्वर को हर स्थान पर मानते हैं, हर जगह पर है। ईश्वर से कोई स्थान खाली नहीं है, कोई भी। ओमनी प्रेजेंट शब्द आप पढ़िए, दोबारा आप शब्द बोलिए, ओमनी प्रेजेंट। ओम नी, ओम जो शब्द है वो ईश्वर का नाम है। ओम शब्द ही, ओमनी शब्द ही ओम से बना है। जो स्थान स्थान पर है, हर जगह पर है, उसी से ओमनी शब्द बना है। तो आर्य समाज मानता है ईश्वर हर स्थान पर है, कोई स्थान उससे खाली नहीं। ईश्वर सोता नहीं, ईश्वर जागता नहीं, ईश्वर जन्म नहीं लेता, ईश्वर मरता नहीं। आर्य समाज की विचारधारा उस ईश्वर को स्वीकार करती है जो ईश्वर जन्म नहीं लेता, जो ईश्वर मरता नहीं, जो ईश्वर एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं, जो ईश्वर रात को सो जाता है सुबह उठाना पड़ता है, वो ईश्वर नहीं है। जिसका जन्म होता है, अगर जन्म हो रहा है तो इसका मतलब जब जन्म हो उससे पहले ईश्वर नहीं था, और जब मृत्यु हो गई इसका मतलब उसके बाद फिर ईश्वर कहाँ गया। इसलिए ईश्वर सर्वकालिक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हर स्थान पर है, हर स्थान पर हमेशा रहेगा। इसलिए आर्य समाज ईश्वर की बिल्कुल सही जो उसकी गुण कर्म स्वभाव है उनको पूरी तरह से स्वीकार करता है। इसलिए अगर जो हमारी इस चर्चा को सुन रहे हो, मैं उनसे ही कहना चाहूँगा, ऋषि दयानंद ने ईश्वर की जितनी बेहतर व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में की है, मुझे नहीं लगता उससे और बेहतर व्याख्या कर पाएंगे। तो आज की चर्चा में हमने, मेरे ख्याल से तो काफ़ी चर्चा की, काफी सारे मिसकंसेप्शंस थे जो आपने दूर किए हैं लोगों के, कि जैसे आपने बताया कि राम कृष्ण हो गए या ईश्वर को ना मानने वाली बात हो गई।